तो सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि स्ट्रेट बैठ के मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें ताकि मनस्थिति हम कर पाए, और जो भी मैं आपके साथ विवेचना करूँ या बातें करूँ तो आप उसको समझ पाए, तो जिससे आपका भी फायदा हो, हमारा भी, सभी का फायदा हो और ये समय का सदुपयोग हो पाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। हम सभी आयोजनों को सादर नमस्ते। तो मुझे पता नहीं आप लोगों ने, कितने लोगों ने मेरे आज के विषय के बारे में जाना है, जो विषय लोग व्हाट्सएप ग्रुप में तो डाला था, तो कितने लोग हैं जिनको ये विषय उचित लगता है? तो वही है, तो मेरा ये प्रयास रहता है, हालांकि मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ, सीकर हूँ, मतलब जैसे मतलब एक उस अवस्था में हूँ कि सीखने की बहुत ज़्यादा लगन है, पढ़ने की, स्वाध्याय करने की बहुत लगन है, मतलब लेकिन वही है 24 घंटे में बहुत समय तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मन में हमेशा चिंतन और स्वाध्याय चलता रहता है। तो एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है, जो हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अथाह ज्ञान, जब हम कोई भी ये प्रयास करना चाहते हैं कि मैं वेदों को पढ़ूं, शास्त्रों को पढ़ूं, तो हम तो पहले ही गिव अप कर देते हैं। यार इतनी सारी किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें, इतने हजारों मन, इतने सारा ज्ञान मैं कहाँ से शुरू करूं और क्या पढ़ूं, क्या समझूं, और ये दुविधा में कई बार तो हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। और ऐसे ही होता है, जब हम अपने लक्ष्य को बहुत दूर देखते हैं तो हम वहीं पे गिव अप कर देते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने, वेदों ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा इच्छा तो उत्पन्न करो। अगर आपने इच्छा उत्पन्न कर ली है कुछ की सीखने की, तो आप उस रास्ते पे चल पड़ोगे। और वही मेरा प्रयास है कि जितना समय मिलता है, जितना इंटरेस्ट होता है, मैं कुछ कुछ पढ़ता रहता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम जब इस चीज़ को समझते हैं, ज्ञान हमें लगता है बहुत दूर की चीज़ है, सिर्फ पढ़ने की है। बट क्या ज्ञान सिर्फ ऐसा ही है, पढ़ के पास हो जाना या समझ जब कर लेना, इतना ही ज्ञान है? ज्ञान का यही फायदा है? क्या है ज्ञान का फायदा? क्यों हम सीखना चाहते हैं, क्यों हम पढ़ना चाहते हैं? क्या फायदा है उसका? कोई फायदा है उसका? कोई फायदा है कि नहीं? नहीं है फायदा। माता जी बोल रही नहीं है फायदा है कि नहीं है? फायदा तो है, लेकिन हमारी दुविधा कहाँ पे हो जाती है कि जब उस ज्ञान को हम अप्लाई कैसे करना है वो नहीं जानते। यही सबसे बड़ी समस्या है, और यही हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है। हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है अंग्रेजों का, जो आज के समय, यानी कि प्राचीन वैदिक व्यवस्था के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारा जो अभी का जो एजुकेशन सिस्टम अभी भी बहुत ज़्यादा अंग्रेजों से और ब्रिटिश सिस्टम से इंस्पायर्ड है। उसमें क्या है? उसमें सिर्फ पढ़ना और पास होना है, बट उसका अप्लाई करना हम नहीं सीख पाते। और यही बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जब हम कर्म करने या अपने किसी जॉब में भी लगते हैं, तो हमें हर बार ये सोचते हैं कि मुझे बॉस बताएगा कि क्या करना है, क्योंकि हमने सीखा ही ऐसा है, जो बोलोगे तो करूंगा। हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमें सोचना नहीं सिखाया, और यही सबसे बड़ी विडंबना, और यही सबसे वैदिक जो प्रथा थी उसमें हमें सोचना सिखाते थे, हमारा कैरेक्टर बनाने की बात करते थे। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने क्यों ये एजुकेशन सिस्टम बनाया था? हमें क्लर्क बनाने के लिए। शायद आप सबको पता ही है। तो क्लर्क क्या करता है? जो बोला गया वो कर, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। और उसका इतना ज्यादा परिणाम यहाँ पहुंच गया कि हम अपने बच्चों को भी, इस जनरेशन में भी क्रिटिकल थिंकिंग या सोचना नहीं सिखा पा। और ये जो सारी चीजें, तो ये तो मेरा ये भूमिका बनाने का ये था
कि हम जब इतना सब पढ़ते हैं शास्त्रों ज्ञान, तो जब हमें ये दुविधा आ जाती है मैं इसको अप्लाई कैसे करूं, इसको मैं जोड़ूं कैसे अपने व्यवहारिक हर दिन के काम काज से, और वहीं पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अरे यार वेद में तो कुछ लिखा है, शास्त्रों में कुछ लिखा है, हमारे ऋषि तो कुछ बोलते, सीधा मोक्ष की बात करते हैं। यार मेरे को तो अभी खाना बनाना है, मेरे को काम करने जाना है, मेरे को मैं कैसे जोड़ूं इन चीजों को। और वहीं पे हमारी समस्या बहुत बड़ी बन जाती है, हम गिव अप कर देते हैं कि इस ज्ञान का तो कोई फायदा ही नहीं, इस ज्ञान का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे दिन के काम काज में तो काम ही नहीं आ रहा। और हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं भी इंजीनियर हूँ, और में से बहुत सारे इंजीनियर होंगे, डॉक्टर्स होंगे, लेकिन जो शायद हमने पढ़ा उसको अप्लाई करने में तो हम शायद जीरो भी हैं कई लोग, या मतलब थोड़ा बहुत अप्लाई कर रहे हैं। तो यही मेरी दुविधा हमेशा रहती है कि मैं जो कुछ भी पढ़ूं, कुछ भी चिंतन करूं, उसको मैं अप्लाई कैसे करूं। और उसी इच्छा ने मेरे चिंतन को जागृत किया, मुझे थोड़ा जागरूक बनाया। मैं जो भी स्वाध्याय करूं, मैं इस चीज का जरूर ध्यान रखूं कि मैं इसको अप्लाई कैसे करूं। और यही तत्व ज्ञान है, यही हमारे ऋषि और शास्त्र कहते हैं। तत्व ज्ञान क्या है? क्या है तत्व ज्ञान? बताइए आप लोग, कैसे तत्व ज्ञान प्राप्त होता है? आप में से किसी को पता है? आपने सबने सुना होगा। अब जैसे हम ज्ञान की जब बात करते हैं तो 4 लेवल में ये चीज आई जाती है। तो जिसमें सबसे पहले होता है हम श्रवण, जैसे आप मुझसे सुन रहे हैं, लेकिन आप कोई भी चीज सुन रहे हैं, क्या उसको तुरंत मान के उसको अप्लाई कर सकते हैं? करते हैं कभी? yes. तो कभी हम जो मैं बोल रहा हूँ जाके करने लगेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारी प्रवृत्ति ही नहीं है, क्योंकि हम सब बुद्धिमान लोग, बिना परीक्षण के, बिना जांच परख के हम कोई चीज अप्लाई करते हैं अपने आप। और यही ज्ञान की विधि है। तो शास्त्रों ने, वेदों ने क्या क्या? सबसे पहले सुनो। जैसे मैं जो भी मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, जो शास्त्रों और वेदों अनुकूल है, लेकिन फिर भी आप इनको नहीं मानेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, तो इसके बाद आप जो भी विचार मैं यहाँ व्यक्त करूँ, आप उसके बारे में मनन करेंगे, सोचेंगे यार इस व्यक्ति ने जो बोला कितना सच बोला, ये मेरे लिए वाकई फायदे का है कि नहीं है, कि मैं 45 मिनट्स वेस्ट करके आ गया। यही होगा कि नहीं? यही हमारी सीखने की स्टेजेस है कि नहीं? अब आपको इसके बाद इस बारे में जो भी विचार आपको, जितने आप ग्रास्प करके घर ले जा पाएंगे, या रास्ते में सोचते जाएंगे इसने जो बोला था कितना प्रैक्टिकल है, कितना सही है। तो ये हमारी सेकंड स्टेज होती है। जो भी चीज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद उसके बारे में विचार करते हैं, मनन करते हैं अपनी बुद्धि से। इसलिए हमें बुद्धि दी गई है, इसलिए हमें बुद्धि, हम उसको मनन करते हैं, बहुत टेस्ट करते हैं, यार ये सही बोल रहा था, ऐसा था, वैसा था। फिर आप उसको निधिध्यासन करते हैं, मतलब फिर आप देखते हैं, फिर और भी परीक्षण करते ही रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ये चीज हो रही है, नहीं हो रही। तब आप मन में एक संकल्प या निश्चय करते हैं, यार ये चीज तो उसने सही बोली थी, ये तो मैंने जब देखा समाज में, आचरण में, यार ये तो सही बैठ रही है हर जगह। तब आपके मन में, बुद्धि में निश्चय होता है कि नहीं? फिर आप उसको आचरण में लाते हैं। यही विधि होती है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूं? हम ऐसा ही करते हैं कि नहीं? कोई चीज को सिर्फ सुन के तो हम कोई चीज अपनाते हैं क्या? ये एक वैदिक रीति है और एक लॉजिकल सिस्टम है हमारे सोचने का, ज्ञान प्राप्त करने का, उसको आचरण में लाने। तो कोई भी चीज जब हम इस तरह से नहीं करते हैं, हम उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई भी नहीं कर सकते। ये बात भी आपने देखी होगी, अगर जब तक आपने खुद डिसाइड नहीं किया कि ये सही है, और तब आपने किया, तब उसको कंसिस्टेंटली करेंगे, हर दिन करेंगे। लेकिन किसी के कहने पे आपने करने लगे, आप एक दिन करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे। यही होता है कि? तो यही तत्व ज्ञान है। जब आप किसी भी विषय को जानते हैं, समझते हैं इस तरह से, जब तक वो व्यवहार में नहीं आता तब तक और यही वेदों और शास्त्रों में कहा है कि ज्ञान, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी गुस्सा करे, वो भी गाली गलौज करे, आचरण में, व्यवहार में, कोई फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ उसका?
जब तक वो ज्ञान आचरण में नहीं उतरा वो ज्ञान वेस्ट हो गया, हुआ कि नहीं? जब तक आप ज्ञान को इस तरह से नहीं समझेंगे तब तक आपका आचरण नहीं सुधरेगा, और जब तक आपका आचरण नहीं सुधरेगा आप ज्ञानी नहीं बनेंगे। आप जो भी सीख रहे हैं अगर आप उसको आचरण में नहीं ला पा रहे हैं तो आपका ज्ञान व्यर्थ है। और इसी चीज को जोड़ने के लिए मैं कह रहा हूं कि जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, हमें सबसे पहले क्या हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए और होती भी है कि पहले अपने दुखों को कम करें, है ना? क्योंकि उसी से हमारा दुख हमारा सुख बहुत अफेक्ट करता है। तो जैसे जैसे हम अपनी गलतियों को समझने लगते हैं, अपने दुर्गुणों को दूर करने लगते हैं, हमारी सुख बढ़ने लगता है, क्योंकि हम अपने दुखों को दूर करने लग जाते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ ये प्रैक्टिकल है कि नहीं? ये प्रैक्टिकल है, और इसी चीज को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। उसी श्रृंखला में अगर आप देखेंगे तो हमारा बहुत सारा दुख रिश्तों से, मानते हैं आप? क्या है रिश्ते? बताइए, क्या है रिश्ते आपके हिसाब से? क्या है रिश्ते? क्या है रिश्ते हमारे लिए, और क्यों जरूरी है रिश्ते? क्यों जरूरी है रिश्ते? जुड़ाव है, क्योंकि ये जो सारी की सारी ब्रह्मांड और जो भी संसार की व्यवस्था है, क्या हम उसमें अकेले रह सकते हैं? हम रह सकते हैं अकेले? अगर आपको एक कमरे में मैं बंद कर दूं, आप रह पाएंगे? आप अकेले पूरा कर लेंगे? खाना उगाने से लेके बनाना, खाना, अपना ख्याल रखना, सब कर पाएंगे आप? ये व्यवस्था बनी ही नहीं है ऐसे, ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई ही नहीं। जो संसार बनाया वो इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है, सबको एक दूसरे की आवश्यकता है कि नहीं है? क्योंकि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य अकेले रह ही नहीं सकता इस दुनिया। रह सकता है? बताइए, रह सकता है इस दुनिया में अकेले? रह ही नहीं सकता अकेले, क्योंकि ये अगर आप अकेले रहेंगे तो आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे, है ना? फिर आप वो मोक्ष के रास्ते में तो पहुंच ही नहीं सकते। आपको कोई ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, कोई अनुभव नहीं हो पाएगा, तो आप कैसे मोक्ष के, जो कि हमारा लक्ष्य है, वो ईश्वर का लक्ष्य नहीं है। मैं बार बार इस चीज को कहता आया हूँ, मोक्ष हमारा स्वयं का लक्ष्य है, ईश्वर का लक्ष्य है। लेकिन वो एक दिन में या एक जन्म में या 10 जन्म में पाने वाला रास्ता या लक्ष्य नहीं है। लेकिन हमें छोटे छोटे लक्ष्य बना बना के वहां तक पहुंचना है। वो सीढ़ी है, वो सीढ़ी जब हमें दिखने लग जाए तो हम सही रास्ते में। अगर हमें सीढ़ी ही नहीं दिख रही है, यहाँ से वहां सिर्फ लक्ष्य दिख रहा है और पूरा बीच में अंधेरा दिख रहा है, तो हम चल पाएंगे उसमें? और उसी सीढ़ी को खोजना है, और वही प्रैक्टिकल ज्ञान है, वही व्यवहारिक ज्ञान है कि हमें वो सीढ़ी को ढूंढना है, हर एक स्टेप को ढूंढना है कि जिसको करके मैं पार करके एक स्टेप तो आगे बढ़ूं, एक स्टेप तो आगे बढ़ूं। और उसमें ये रिश्तों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रिश्ते हमें बहुत ज्यादा दुख देते हैं और बिना रिश्तों के हम जी नहीं सकते। अगर आपसे मैं पूछूं 24 घंटे में आप कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं? बताइए, कितने घंटे आप इंटरेक्ट करते हैं? आपका जो व्यवहार है 24 घंटे में कितना समय आप दूसरों के साथ व्यवहार करने में गुजारते हैं? बताइए, कितना गुजारते हैं? कुछ आप अंदाजा सोचा आपने? 10 घंटे घटा के 14 घंटे। तो इनका कहना है कि हमेशा ही कोई ना कोई तो साथ रहता ही है, किसी के साथ व्यवहार तो करना ही पड़ता है, चाहे घर में पति हो। अब आप यहाँ पे रिश्तों की भी विस्तार देखिए। हम यहाँ जब शास्त्रों और वेदों से देखते, हमारा रिश्ता क्या सिर्फ इंसानों से है? सिर्फ मनुष्यों से हमारे रिश्ते की बात कर रहा है शास्त्र और वेद? और किस तरह के रिश्ते हैं हमारे? बताइए। हम जब इस संसार में रह रहे हैं तो हम तो कितनी सारी चीजों पे डिपेंडेंट है और इंटरडिपेंडेंट है। सबसे हमारा जुड़ाव है, सबसे हमारा रिश्ता है कि नहीं?
चाहे ये जड़ वस्तु है, हमारे चेयर से भी रिश्ता है, हमारे इस माइक से भी रिश्ता है, क्योंकि कोई चीज खराब हो जाए तो आपका व्यवहार बिगड़ जाएगा, होगा कि नहीं? तो अगर बहुत ब्रॉड तरीके से देखें तो हमारा जड़ से भी रिश्ता है और हमारा चेतन से भी रिश्ता है। और हम जानते हैं वैदिक व्यवस्था को, इसमें कितनी है, 3 चीजें अनादि हैं। कौन कौन सी? प्रकृति, ईश्वर और आत्मा, है ना? तो तीनों से हमारा रिश्ता है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं है? तो रिश्ते के अगर हम विस्तार देखा जाए तो हम सिर्फ मनुष्य के रिश्ते की बात नहीं कर रहे, लेकिन शायद हमारा माइंड इतना क्लॉग हो जाता है कि क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे में से 10 घंटे सिर्फ मनुष्यों से ही व्यवहार करने में इतने व्यस्त हैं और इतने टेंशन में है कि हम और कोई रिश्ते को जान ही नहीं पाते या समझ नहीं पाते। लेकिन हमारा रिश्ता तो कितना बड़ा है। वही तो बोल रहा, तो देखिए जड़ वस्तु इतनी, तो हम लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके बिना जी नहीं सकते, आत्मा को जगाएगा। सही देखिए, लेकिन हम इस रिश्ते को समझ पाते हैं क्या? बहुत ही मुश्किल कोशिश करते हैं। तो मेरा ये करेंगे, लेकिन हम रिश्तों की जब बात करते हैं तो शब्द एक ही तरह से सोचते हैं कि शायद हम दूसरे से मनुष्य के रिश्ते, लेकिन अगर आप रिश्तों का विस्तार देखें तो हमारा तो हर किसी से संबंध है, जड़ से, चेतन से, सारी वस्तुओं से इस दुनिया का हमारा संबंध है। तो अब आप ये बताइए कि सारी की सारी वस्तुएं, वो चेतन है, जड़, क्या संबंध आपको दुख या सुख देता है कि नहीं? देता है? नहीं देता? नहीं देता। चलिए कोई नहीं, ये भी सबके व्यू पॉइंट है, तो आप सुनेंगे ना, कोई भी एक बार में तो कोई चीज मान ही नहीं सकता। इसलिए ईश्वर की जो स्वतंत्रता की बात है सिर्फ मनुष्यों को है, क्योंकि बुद्धि दी गई, आप अच्छा भी सोच सकते, बुरा भी सोच सकते, उल्टा भी सोच सकते, सीधा भी सोच सकते, ये आपकी स्वतंत्रता है। और यही आपको मोक्ष के रास्ते में ले जाएगा और यही आपको नीचे भी गिरा देगा। इतनी स्वतंत्रता है सिर्फ मनुष्यों को, क्योंकि उनको इतनी जबरदस्त चीज दी है, बुद्धि। उसका आप सदुपयोग करो तो महान के क्या, महान से महान बन जाओ, दुरुपयोग करो तो जानवरों को भी वो शर्म आ जाएगी, ऐसा भी कोई इस जीव है इस दुनिया में, है कि नहीं? जानवरों को शर्म आ जाएगी, ऐसा भी कोई जीव है इस दुनिया में, मनुष्य ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये है स्वतंत्रता, ये है स्वतंत्रता, यही चाहिए ना हमें, अल्टीमेट फ्रीडम। इस संसार में कितने एक्टिविस्ट हैं जो फ्रीडम की बात करते हैं, यही तो फ्रीडम है, कुछ भी करो, लेकिन ये किसी को, समाज के कायदे के अनुसार सही है नहीं है, यहीं पे लड़ाई है, यही लड़ाई है। अगर आप अच्छे हैं तो आप अल्टीमेट फ्रीडम, वही मोक्ष है, बट अगर आप बुरे हैं तो आपके पर बहुत सारी कंडीशन है। आप अगर सबका अच्छा कर रहे हैं, आप अपना अच्छा कर रहे हैं, पूरे संसार का, कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी करिए आप, लोग आपके साथ हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको, वही मोक्ष है। कोई नहीं रोकेगा आपको, क्योंकि आप इतने अच्छे हो, आप कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, आप सिर्फ अच्छा अच्छा कर रहे हो। ये अगर आपने स्टेज पा ली तो वो अल्टीमेट फ्रीडम है। कोई नहीं रोकेगा आपको कुछ भी करने से, कोई भी नहीं रोकेगा। तो हम जब रिश्तों की बात करते हैं तो मैंने बताया इतने इस तरह के रिश्ते हैं। अब इन रिश्तों में शांति तो चाहिए, अगर हमें सुख चाहिए कि नहीं? इन रिश्तों से सामंजस्य चाहिए, जितने भी हमारे रिश्ते हैं इन रिश्तों से हमें सामंजस्य चाहिए, ताकि हम हर दिन सुखी रह पाए, हर दिन हम सुखी रह पाए। नहीं तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे, क्या हम ध्यान लगा पाएंगे, हम ईश्वर के बारे में सोच पाएंगे, कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, क्या हमारे अंदर उत्साह रहेगा, हमारे अंदर एनर्जी रहेगी कुछ करने की, कुछ प्रयत्न करना चाहेंगे? तो क्यों जरूरी है रिश्ते? क्योंकि अगर रिश्ते खराब हो गए, आपका मन खराब हो जाता है। मन खराब हो गया तो क्या होगा, आपको कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होगी। यही होता है कि नहीं? और ये दिन रात होता है हमारे साथ। आपने ये कितनी सिचुएशंस देखी होगी कि आपके बेटे ने कुछ बोल दिया या आपके पति ने कुछ बोल दिया, पूरा दिन खराब, कुछ नहीं करना रहता,
यही होता है कि नहीं होता है? पूरी आपकी एनर्जी निकल गई, पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई आपकी। एक किसी ने कुछ भी बुरा बोल दिया आपको, बस दिन खराब, अब तो मैं आज कुछ नहीं करने वाली, ना खाओ तुम भी बनाओ, तुम ही करो, जो करना है तुम करो, मैं तो हो गई, मुझे तो वैराग्य मिल गया मुझे तो वैराग्य मिल गया, मुझे तो छुट्टी हो गई मेरी। तो रिश्तों का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है हमारे डेली लाइफ। तो हमें सीखना बहुत जरूरी है कि रिश्तों को कैसे सीखें, कैसे इनको संभालें, कैसे इनमें शांति लाएं, ताकि हम दुखी कम हो, सुखी ज्यादा। यही वाली बात है। तो आप बताइए, रिश्ते किस चीजों पे टिके हैं? तो देखिए, तो ये सब क्या है? ये गुण है कि नहीं? लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारा रिश्ता तो उस व्यक्ति से है, उस जड़ शरीर से। ऐसा नहीं है। हमारा एक्चुअली जो रिश्ता है उस व्यक्ति के गुणों से है कि नहीं? यही होता है। प्यार किससे होता है? अच्छे व्यक्ति से होता है, बुरे व्यक्ति से होता है, बुरे गुण वालों से होता है प्यार आपको। जैसे आपने बोला ना, सच, विश्वास, विनम्रता, जो भी ये गुण धारण करता है आपको, उसी से प्यार होता है। उसकी बॉडी और काला, पीला, नीला कुछ भी हो, आपको फर्क पड़ता है? लेकिन समाज में क्या हमारी सोच है, और ये सोच हम सब में, मैं भी, आप देखेंगे मैं थोड़ा काला हूँ, काफी काला हूँ, थोड़ा तो नहीं कहूँगा। तो जब मैं जवान था, मैं लड़कियां देख रहा था शादी के लिए, तो मुझे, और ये चीजें समाज में, सिर्फ भारत में नहीं, शायद दुनिया में हर जगह ये चीज आपको रियलाइज कराई जाती है, आप सुंदर नहीं हो, आप गोरे नहीं हो तो आप सुंदर नहीं हो। तो मुझे भी ये, पहले तो बचपन में तो ये चीज रियलाइज नहीं हुई। जब लोगों ने मुझे काला बोलना चालू किया, कुछ लोगों ने मुझे कल्लू बोला, तो मैं तो बहुत बुरा लगा, मैंने उनको मार पीटा, बाहर पीटने में बचपन बड़ा वैसे स्ट्रॉन्ग था। फिर मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा ऐसा भी कुछ चीज होती है, ये तो ज्ञान पहले था ही नहीं। ज्ञान कौन कराता है? समाज ही कराता है ना। आप काले हो तो बुरे हो, कौन कराता है ज्ञान? हम ही कराते हैं। अभी भी हम सबका ज्ञान वैसे ही चल रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ है, मैं उसकी चीज नहीं बोल रहा हूँ। बट पॉइंट मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि तो जब मैंने अपनी पत्नी जो आती है यहाँ पे, शुभ्रा, उसको देखा तो मुझे तो प्यार हो गया। ठीक है, पहली नजर वाली जो बात है, क्योंकि उसके गुण बहुत अच्छे लगे, उसके मतलब नेचर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अभी तक उसकी तरफ से स्वीकृति नहीं आई थी। तो मुझे मेरे अंदर में ये डर हुआ, और मैंने अपनी दीदी के साथ गया था, दीदी का रेफरेंस था, सिस्टर का। मैंने देखा, मुझे तो बहुत पसंद है लड़की, बट क्या पता वो मुझे पसंद करे ना करे, हो सकता है मेरे काले होने के कारण वो मुझे ना कर ले, है ना? तो हम क्या है कि बाहर, ये भी एक गुण है, देखिए शारीरिक भी एक गुण है, अच्छा दिखना, सुंदर दिखना भी एक गुण है। लेकिन जो ये जो रिश्ते हैं, ये शरीर के अच्छा दिखने और उसमें कितने दिन तक टिक सकते हैं? बताइए आप, कितने दिन तक टिक सकते हैं? शादी तो आपने कर ली एक अच्छे मॉडलिंग, या मतलब कई व्यवहार में भी आप देखेंगे, आपको बहुत लोग, अरे यार क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है। जैसे ही उसने बात किया, उसने एक देहाती तरीके से बात किया, आप पूरा का पूरा इंप्रेशन डाउन हो जाता है कि नहीं? तो गुण तो वो भी है, शरीर भी एक गुण है, अच्छा दिखना, टॉल, हैंडसम कुछ भी होना, वो भी एक गुण है। लेकिन वो गुण गौण हो जाता है जब आपके आंतरिक गुण, सत्य, विश्वास, विनम्रता, ये उसको ओवर पावर कर देते हैं। आपका जो रिलेशनशिप है गुणों पे टिका हुआ है उस व्यक्ति के। आप सब एग्री करते हैं, नहीं करते? जिस दिन वो गुण निकल गए उस व्यक्ति से, आपको उससे घृणा चालू हो जाती है, आपका प्यार कम हो जाता है। अब ये बताइए, गुणों से कई बार बहुत सारे लोग बड़े गुणी भी होते हैं, अच्छे इंटेंशन वाले, सत्यवान होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं। अब आप व्यवहार से क्या समझते हो? व्यवहार का क्या मतलब हुआ है? गुण तो समझ गए, आंतरिक गुण है, सच बोलना गुण है, ठीक है, विनम्र होना गुण है। अब व्यवहार क्या चीज है?
तो व्यवहार एक एक्सप्रेशन। अब आप बताइए, आपको सुख दुख किससे होता है? किसी भी रिश्ते में आपको सुख दुख कैसे अनुभव होता है? उसके व्यवहार से। आप समझ रहे हो, मैं रिश्तों की जब गहराइयों में जा रहा हूं, मैं इस चीज को बताना आपको चाह रहा हूं कि रिश्तों में पहले सुख दुख क्यों होता है उसको समझना जरूरी है। तभी तो हम करेक्शन करेंगे ना, क्या चीज करेक्ट करनी है हमें, ताकि शांति लाए हम उन रिश्तों में। तो गुण तो है, बहुत सारे हैं, हमारे बहुत सारे सन्यासी भी आते हैं, बहुत सारे आचार्य भी आते हैं, बहुत गुणी है, गुणवान है, लेकिन उनका बोलने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज कई बार आपको शायद पसंद ना आए, आप लगे उनका अहंकार है, विनम्रता नहीं है, और हो भी जाता है कई बार। ये आपने देखा भी होगा कि जैसे जैसे अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्या आप जब भी नौकरी या एक्सपीरियंस जब का होता है ना, आपका अहंकार बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपकी पोजीशन हो जाती है, पोजीशन हो जाती है तो आपका अहंकार बढ़ जाता है। अब आप अप्रोचेबल नहीं रहे, ऐसा हो जाता है जनरली, हर कोई नहीं होता है ऐसा, यही ग्रेटनेस है ना, विद्या ददाति विनयम का ही का। जो व्यक्ति ज्ञानी हो कि विनम्र नहीं हुआ तो उसको सच्चा ज्ञान नहीं हुआ, जो ज्ञानी हो के अहंकारी हो गया तो उसको तो क्या, वो तो गलत रास्ते में चल पड़ा। यही परीक्षा है ना, यही परीक्षा है। किसी ज्ञानी को आप कैसे जानेंगे? दिखने में तो बहुत सारे ज्ञानी हैं, इस भारत में कितने लोगों के चैनल चलते हैं, सब परम ज्ञानी है कि नहीं? हजारों लाखों करोड़ों भक्त हैं उनके, कितने लोग विनम्र हैं? कोई भी इस भारतवर्ष में, आप सभी जानते हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो मर्सिडीज बेंज से नीचे नहीं चलते। उनके लिए स्पेशल आसन चाहिए, उनके लिए स्पेशल छतरी चाहिए, उनके चारों तरफ 5 शिष्य होने चाहिए जो उनकी सेवा कर रहे हो। ये कौन सा ज्ञान है? ये क्या व्यवहार है इनका? और वो किसी भी भक्त को वहां पहुंचने के लिए इतने लेयर क्रॉस करके आपको जाना पड़ता है। ये काहे के ज्ञानी है? ये कहां के ज्ञानी है जो हमको, हम जिनके पास नहीं पहुंच सकते? ज्ञानी है? सॉरी, तो यही तो बोला, तो यही तो हमारा ज्ञान है, हम कैसे परीक्षा करें? लेकिन इस दुनिया में, इस देश में करोड़ों लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। करोड़ों लोग, मैं तो लाखों को भी बात नहीं कर रहा, करोड़ों लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे, और इतनी अज्ञानता इस देश में। और यही चीज मैं बोल रहा हूं, जब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं तो हमारा जो रिश्तों से कहां पे सुख दुख होता है? इस व्यवहार से, इस आचरण से। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, वही तत्व ज्ञान है। जब तक आपका ज्ञान व्यवहार में नहीं आया, आप ज्ञानी नहीं हो। जब तक आपने जो भी सीखा है, किसी भी स्कूल में सीखा है, किसी भी आचार्य से सीखा है, किसी भी ऋषि से, किसी भी पुस्तक से सीखा है, अगर वो आपके आचरण में नहीं आया, आप ज्ञानी नहीं हो, आप ज्ञानी नहीं हो। सो यही कहा गया वेदों में, शास्त्रों में, कितना भी किताबें पढ़ लो, कितने भी वेद पढ़ लो, लेकिन आपका आचरण अच्छा नहीं है तो आप तो मूर्ख हो, मूर्ख। यहां तक कहा गया, मूर्ख हो आप। जो व्यक्ति अपने आप को इतना ज्ञानी दिखाता है लेकिन उसका आचरण ज्ञानी वाला नहीं है, वो तो मूर्ख है। उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, ये तक कहा गया है शास्त्रों में। तो मेरा ये कहने का है कि जब हम इस चीज को समझ रहे हैं, हमें जो किसी भी रिश्तों से दुख और सुख का अनुभव तो उसके व्यवहार से होता है कि नहीं? और व्यवहार की शिक्षा कहां से सीखते हैं? कौन बताता है व्यवहार? कौन बताता है व्यवहार? तो वही है, तो व्यवहार बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमारे समाज, हमारे कल्चर, हमारे परिवार, हमारे साथी संगी, जो भी जैसे, और जिस भी कॉलेज में हम पढ़े हैं, जिस भी शिक्षा में पढ़े हैं, वहाँ से हम ये सब व्यवहार सीखते हैं। और हमने शायद इस पे इतना सूक्ष्म और गहन ध्यान भी नहीं दिया कि इस व्यवहार
का कितना बड़ा असर पड़ता है ना? और प्लस अब हम इसी बात को थोड़ा सा और विस्तार से करें, जब हम देखते हैं तो जो भी हम रिश्ते हैं वो होने चाहिए हमारे गुण कर्म स्वभाव से। लेकिन कई चीजें हैं, कई रिश्ते ऐसे हैं कि हम चुन नहीं सकते। बहुत सारे रिश्ते तो हम चुन सकते हैं, तो हम गुण कर्म स्वभाव से चुन सकते हैं, लेकिन कई रिश्ते हैं हम शायद चुनते नहीं हैं। अब जैसे परिवार है, बेटा है, माता पिता है, भाई बहन है, हम चुन नहीं सकते, वो तो हमारे हैं। जैसे ऑफिस में भी आप जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपके जो भी कलीग हैं उनके साथ तो काम करना ही करना है, ठीक है। तो दो तरह के, या तो जहाँ पे आप फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, चाहे पत्नी है, वहाँ तो आप चुन सकते हैं, तो वहाँ तो आप गुण कर्म स्वभाव से चुनिए, क्योंकि जब तक आप गुण कर्म स्वभाव से नहीं चुनेंगे, आपका रिश्ता एक तो शांतिपूर्वक नहीं होगा और ना ही लंबा होगा, ना प्रेम होगा उसमें। हाँ, तो अब रही बात कि अब जब इतने सारे रिश्ते हमारे इस दुनिया में चल रहे हैं, इसको शांति रखने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो डेफिनेटली एक उपाय तो व्यवहार को सुधारना है। अब यहाँ पे शास्त्रों में एक चीज बड़ी ही स्पष्ट है, शास्त्र दूसरों के व्यवहार को सुधारने की बात नहीं करते। क्या वो पॉसिबल है? तो ये एकदम स्पष्ट वक्तव्य है और स्पष्ट डायरेक्शन है सारे शास्त्रों का, वेद का और ऋषियों का, कि आप तो सिर्फ अपने आप को ही सुधार सकते हो, दूसरों को नहीं सुधार सकते। और अगर आपने अपने आप को सुधार लिया तो बहुत चांसेस है दूसरे भी सुधर जाएंगे, है ना? लेकिन हम प्रयत्न क्या करते हैं? अब आप देखिए डेली हमारे जो इंटरेक्शंस होते हैं लोगों के साथ, हम क्या प्रयत्न करते हैं? दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। यही हुई ना बात, हम अपने बच्चों को सुधारने में लगे हुए, अपने को सुधारने में नहीं लगे हुए, है ना? हम अपने कलीग्स को सुधारने में लगे, लेकिन अपने को सुधारने में नहीं लगे। ये क्या है? यही पे अज्ञानता है। यही सोच हमें, जैसे मैंने बताया कि यही समझ हमें धीरे धीरे लानी है। यार भैया वो तो वेस्ट है, मैं दूसरों को तो सुधार ही नहीं सकता। आप उसमें जितना प्रयत्न, जितनी एनर्जी करोगे वो तो वेस्ट है, लेकिन उतनी एनर्जी, उतना प्रयत्न अपने ऊपर करोगे, क्या फायदा मिलेगा? तो इसीलिए बुद्धि दी गई है। ईश्वर ने मनुष्य को क्यों बुद्धि दी है? कि वो फायदे और नुकसान को सही तरीके से समझ पाए और सही डिसीजन ले, सही निर्णय ले और उसके हिसाब से आचरण करे। लेकिन हम अभी तक उस बुद्धि को ठीक से प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो जो आचरण सुधारने की बात है, तो वो हमारे ऊपर होता है। लेकिन कई बार होता है कि आचरण और गुण में क्या रिश्ता है? बताइए, तो रिश्ता है आचरण और गुण में, या व्यवहार और गुण में? क्या रिश्ता है? तो रिश्ता तो बहुत तगड़ा है, लेकिन हमेशा सही नहीं होता है कि गुणी व्यक्ति आचरण में कई बार कच्चा होता है ना? सबसे पहले अपना आचरण सुधारने के लिए ईगो आ जाता है। हाँ, सो भाई है। तो देखिए चीजें तो बहुत स्ट्रॉन्गली लिंक्ड हैं, लेकिन आपको काम किधर करना है, ये वाली बात है ना। प्रैक्टिकल हमें ये देखना है कि यस, लॉन्ग टर्म में तो हमें गुण ही सुधारना पड़ेगा, है ना? हमें गुण ही पैदा करना पड़ेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, बहुत मेहनत लगेगी। आप अपने गुण को बदल सकते इतने, या अच्छे गुणों को हासिल कर सकते, इतना आसान नहीं है। लेकिन आचरण कुछ भी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से हो सकता है। और कई बार क्या होता है, अगर आपने आचरण सही कर लिया तो आपके गुण भी सुधरने चालू होगा। ये दोनों तरफ काम करता है, ये दोनों तरफ काम करता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो किधर काम करें? तो वो भी बुद्धि का खेल है। बुद्धि बोलती है जहाँ थोड़ा कम प्रयत्न और फायदा ज्यादा हो, उधर ज्यादा काम, उधर काम, वहां से स्टार्ट करना चाहिए, है ना? वही स्मार्टनेस है कि नहीं? जहां पे आपको लगे यार कम एफर्ट से रिजल्ट ज्यादा मिलने वाला, इम्पैक्ट ज्यादा होगा, तो उधर ही पहले काम करेंगे ना। लेकिन तो आपका ये प्लान होना चाहिए कि
कैसे मैं अपने आप को सुधारूं, दूसरों को नहीं सुधारूं, अपने आप को सुधारूं, तो पहले तो आपको, तो एक और है, जैसे मैंने बताया कई रिश्ते हमने शायद नहीं वो किए, दूसरों के रिश्ते की बातें हम करने लगे, लेकिन एक रिश्ता हमारा स्वयं से है कि नहीं? और अगर हमारा स्वयं से रिश्ता अच्छा नहीं है तो हम दूसरों से अच्छे हो सकते हैं? तो ये समझ बहुत कम लोग। सेल्फ रिस्पेक्ट। सो सबसे पहले, और यही आप देखेंगे आश्रम व्यवस्था भी इसी तरह से बनी है कि सबसे पहले काम अपने ऊपर करना है, अपने से रिश्ता कायम करना है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है ना। मेरी क्या काबिलियत है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, उसको पहचाने, उस पे अपना एफर्ट डाले और अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाए। पहले अपने ऊपर विश्वास हो कि मैं ये कर्म तो कर सकता हूँ, है ना। और यही आप देखेंगे तो लोग सुसाइड क्यों करते हैं, बताइए? लोग सुसाइड क्यों करते हैं? परेशान बस आता है करना ही करता है। अपने से उम्मीद चली जाती है उनकी, दूसरों से नहीं, अपने से उम्मीद निकल जाती है उनकी। अब उनको कोई होप नहीं रहती कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। ये निराशा आती है कि नहीं? डिप्रेशन क्या है? आपने अपने आप को गिव अप कर दिया, अब तो मैं कभी सुधर नहीं सकता, अब तो मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता। तभी अब सुसाइडल टेंडेंसी कहां से आती है? अपने अंदर से आती है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। क्योंकि आपका अपने से जो रिलेशन है वही अच्छा नहीं है कि नहीं? बात आप मान रहे हैं इस चीज को, एग्री करते हैं? जब तक आपका अपने से अच्छा रिश्ता नहीं है, आप दूसरों के साथ भी अच्छा नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम तो आपको अपने ऊपर ही करना है, मतलब दूसरों के साथ भी सुधार करने के लिए अपने ऊपर ही करना है, लेकिन पहले अपने ऊपर अपना विश्वास लेना है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, और उसके लिए प्रयत्न भी करना है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं। क्योंकि आप मानेंगे, और अगर आप इसको सूक्ष्मता से खुद ऑब्जर्व करेंगे, आप जो भी बिहेवियर, जो भी कुछ करते हैं, आपकी अपनी जो सेल्फ इमेज है उसके अनुसार करते हैं कि नहीं? अगर समाज ने आपको एक क्रोधी व्यक्ति डिक्लेयर कर दिया है, आप उस इमेज को बचाने के लिए हमेशा क्रोध करते रहते हैं। होता है कि नहीं? आपने समाज में देखा है कि नहीं? और या चाहे आप अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं तो आप वैसा ही बिहेव करते हैं। आप जोड़ पा रहे हैं क्या मैं बात कर रहा हूं? तो पहले तो अपने से जो रिश्ता है उसको भी सुधारना है, तभी आप दूसरों से रिश्ते को सुधार पाएंगे। लेकिन सुधारना तो अपने आप को ही, हर कंडीशन में सुधारना अपने आप को ही है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि व्यवहार को